नमस्ते। यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में डील करते हैं, जिनका जो मेन बिजनेस है वो इंश्योरेंस सेल करना है, पॉलिसी सेल करना है। उसके लिए उनके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। जब भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेकर कस्टमर्स के पास जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस जरूर आता है और बहुत बार ऑब्जेक्शंस के कारण जो है आप अपना प्रोडक्ट भी सेल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करके कस्टमर के पास जब जाएं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसके लिए बात करते हैं कि वो कितने टाइप के कस्टमर्स होते हैं और कैसे कस्टमर्स के बारे में जानकर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने में आप आसानी महसूस कर सकते हैं। देखिए, जब आप इंश्योरेंस सेल करने जाते हैं तो आपके पास में कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, कार है, रेफ्रिजरेटर है, दूसरे गैजेट्स हैं, बाइसिकल्स हैं, टॉयज है। तो ये वो सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसको कि कस्टमर टच करता है, फील करता है। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए कस्टमर ज्यादातर टाइम अपने घर से मार्केट में जाता है, शॉप में जाता है, प्रोडक्ट को देखता है, दुकानदार उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, फीचर्स बताता है और इस तरीके से वो प्रोडक्ट सेलिंग होती है। परंतु जब हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसको वो फील कर सके, टच कर सके। दूसरी चीज, चूंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है तो कस्टमर को घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं होती। इसीलिए यदि आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, पॉलिसी सेल करते हैं, तो आपको अपने कस्टमर को या तो घर से बाहर लेके आना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट को बाहर लेके आना पड़ेगा, या आपको उनके घर तक जाना पड़ेगा। और जब आप उनके घर तक जा रहे हैं और कुछ फिजिकल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्किल बिल्ड करनी है कि नो योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को अच्छे से जाने, उनके बारे में पहले से तैयारी करके जाएं, जिससे कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काफी सहायता होगी। तो चलिए बात करते हैं कि कितने टाइप के कस्टमर होते हैं। तो मैं आपको अपनी स्लाइड के थ्रू शेयर करता हूं कि टोटल थ्री टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं। टोटल थ्री टाइप्स के कस्टमर होते हैं। सो फर्स्ट कस्टमर की जो कैटेगरी है वो होती है एल टाइप कस्टमर। एल टाइप कस्टमर, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। सो पहले कस्टमर है एल टाइप कस्टमर। एल टाइप कस्टमर की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बहुत कम इनकम ग्रुप के हैं, जिनको सिर्फ अपनी लाइफ को ही प्रोटेक्ट करना है। उनके पास महंगी कारें नहीं है, उनके पास महंगे मोबाइल फोन नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, उनके पास कुछ भी लिगेसी नहीं है। एक बहुत कम इनकम ग्रुप के साथ जीने वाले लोग एल टाइप कस्टमर की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, जब इनके पास कारें नहीं है, महंगे मोबाइल नहीं है, इनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता है, इनको और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि इनके द्वारा आपको ज्यादा ऑब्जेक्शंस भी फेस नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है एक वेजिटेबल वेंडर है या छोटी सी ग्रोसरी शॉप रन करने वाला व्यक्ति है या किसी स्कूल में बहुत छोटी पोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो सारे लोग एल टाइप कस्टमर की श्रेणी में आएंगे। तो जब भी आप एल टाइप कस्टमर से मिलने जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं आएगा, जो कि आपको बाकी कस्टमर की कैटेगरी में आ सकता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कस्टमर कैटेगरी की। वो होता है डबल एल टाइप कस्टमर। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जिनकी लाइफ और लाइबिलिटी दोनों का ही रिस्क है। पहले वाले में सिर्फ लाइफ का रिस्क था, दूसरे वाले में लाइफ का भी रिस्क है, लाइबिलिटी का भी रिस्क है। देखिए, इसमें वो लोग आते हैं जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की श्रेणी में होते हैं, जो काफी अच्छी इनकम अर्न करते हैं, जो जॉब में भी होते हैं। तो इनके पास क्या होती है? अच्छी कारें होती है, इनके पास अच्छा घर होता है, इनके पास लोन होता है, इनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। इनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग या इन्वेस्टमेंट। तो इनके जो खर्चे होते हैं वो इनकम के बराबर या उससे ज्यादा होते हैं। और बहुत बार इनकी लाइफ में इनके क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो डबल एल टाइप कस्टमर, लाइफ का भी रिस्क है और लाइबिलिटी का भी रिस्क है। ऐसे कस्टमर के पास जब भी आप जाएंगे तो वो आपसे म्यूचुअल फंड के साथ इंश्योरेंस का कंपैरिजन करेंगे। वो बोलेंगे कि भाई मैं इंश्योरेंस क्यों लूं, इससे तो अच्छा है मैं स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दूं, इससे तो अच्छा है मैं म्यूचुअल फंड परचेस कर लूं। तो डबल एल टाइप कस्टमर आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस देंगे।
तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड के अपने एडवांटेज हैं और लाइफ सेविंग प्लान के अपने एडवांटेज है, इंश्योरेंस के अपने एडवांटेज है। दोनों अलग अलग नीड को मीट करते हैं। तो जब भी आप डबल एल टाइप कस्टमर से मीटिंग करने जाएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो आप उनको बताना पड़ेगा कि हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और म्यूचुअल फंड एक अलग इंडस्ट्री है, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। क्यों आपको एक एश्योर्ड इनकम वाला प्लान लेना चाहिए, क्यों आपको एक रिटायरमेंट प्लान लेना चाहिए, क्यों आपको अब बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड प्लान लेना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस मिलेंगे डबल एल टाइप के कस्टमर में। तीसरी कैटेगरी आती है ट्रिपल एल टाइप कस्टमर। सो यस माय डियर फ्रेंड, ट्रिपल एल टाइप कस्टमर में वो सारे कस्टमर्स हैं जो कि लाइफ, लायबिलिटी और लीगेसी के बारे में सोचते हैं। अब आप बताइए, जो व्यक्ति सिर्फ दिनचर्या या छोटी सी इनकम में है, फर्स्ट कैटेगरी, क्या वो लीगेसी की बात करेगा? वो बिल्कुल लीगेसी की बात नहीं करेगा। जिसके पास बहुत ज्यादा लायबिलिटीज है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, खर्चे ज्यादा है, क्या वो लीगेसी की बात करेगा? वो भी लीगेसी की बात नहीं करेगा। तो थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बिजनेसमैन है, जो एचएनआईज है, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, जिनके पास सीएस हैं। तो वो सारे लोग ट्रिपल एल टाइप कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि अपनी लीगेसी को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जब भी आप ट्रिपल एल टाइप कस्टमर की साथ मीटिंग के लिए जाएं, तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएं कि जैसे उनके पास सीए है, वैसे ही उनके पास इंश्योरेंस एडवाइजर भी होना चाहिए, जो कि उनको प्रॉपर गाइड कर सके। उनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कस्टमर के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, सो फर्स्ट नो योर कस्टमर। पेन पेपर लेके नोट कीजिए कि क्या मेरा कस्टमर मेरे से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो किस तरीके के ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है, और वो जो भी टेंटेटिव क्वेश्चंस है, आप उनके आंसर्स पहले से प्रिपेयर करके जाइए, जिससे कि आपको अपने प्रोडक्ट को बताते समय, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते समय बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। यदि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और किस विषय के ऊपर आप अगला वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।